कल्पना कीजिएगा चाइना और भिखारी पाकिस्तान एक साथ भारत पर अटैक करते हैं। भारत के सैटेलाइट, ड्रोन, एआई ग्लाइडेड मिसाइलें सब कुछ एक साथ गिरने लगे। ईरान की तरह भारत का भी दुश्मन लगभग मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर दे, हमारे एयरबेस, रडार, मिसाइल सिस्टम सब खत्म हो जाएं और भारत ईरान जैसी स्थिति में फंस जाए और उसके बाद दुश्मन जीत का जश्न मना रहा हो। लेकिन ठीक उसी समय अचानक से हिमालय के नीचे यानी कि 500 मीटर की गहराई में छिपे हुए भारत के हजारों मिसाइल चुपचाप तरीके से दुश्मन पर हमला करने के लिए इंतजार कर रहे हों और फिर अचानक से धरती फटती है और भारत के हजारों मिसाइल निकलकर दुश्मन पर ऐसा अटैक करें कि दुश्मन संभाल भी ना पाए और कुछ ही मिनटों में जश्न मना रहे दुश्मन को राख में तब्दील कर दिया जाए। हालांकि ये सब आप लोगों को मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये सच साबित हो गया है, क्योंकि जो सीक्रेट खबरें निकल के आ रही हैं उनमें ये दावा किया जा रहा है कि भारत हिमालय के अंदर अंडरग्राउंड साइट्स बना रहा है जिनमें भारत की हजारों परमाणु मिसाइलें डिप्लॉयड होंगी, क्योंकि इसी टेक्नोलॉजी को कहा जाता है अंडरग्राउंड मिसाइल साइट्स डॉक्ट्रिन, जिसका इस्तेमाल रिसेंटली ईरान ने लार्ज स्केल पर किया है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ईरान अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली देश के सामने इतना लंबा टिकेगा, क्योंकि अमेरिका जैसी सुपर पावर के सामने खड़ा होने के लिए ईरान ने एक अनोखी रणनीति अपनाई है। ईरान ने अपने पहाड़ी इलाकों में 500 मीटर की गहराई में अंडरग्राउंड मिसाइल सुरंगें बनाई हैं, जहां पर वो लार्ज स्केल पर मिसाइलों का प्रोडक्शन कर रहा है, ड्रोनों का प्रोडक्शन कर रहा है। ईरान के पास इस समय वो ताकत है कि ईरान एक दिन में 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें बना सकता है और उन्हें दुश्मन पर दाग सकता है, क्योंकि ईरान की ये मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी बहुत शक्तिशाली है। आज भी ईरान की 70% मिसाइल फैसिलिटी बिल्कुल सुरक्षित है, उनका अमेरिका वाल भी बांका नहीं कर पाया है। अमेरिका के ताकतवर से ताकतवर बंकर बूस्टर बम भी फेल हो गए हैं, क्योंकि ईरान की मिसाइल साइट से इतनी गहराई में है कि अगर अमेरिका एक ही जगह पर एक साथ अपने तकरीबन 4 से 5 GBU-57 जैसे बम्बों को गिराएगा, तब जाके ईरान की मिसाइल साइट डिस्ट्रॉय होंगी, क्योंकि अमेरिका का जो GBU-57 बंकर बूस्टर बम है वो सबसे शक्तिशाली बंकर बूस्टर बम है, जिसे अमेरिका अपने स्टील्थ बॉम्बर से दुश्मन पर दागता है। हालांकि इन बॉम्ब्स का इस्तेमाल अमेरिका पहले भी ईरान पर कर चुका है और इस बार भी अमेरिका ने लगातार अपने स्टील्थ बॉम्बर्स के जरिए इस बॉम्ब्स का इस्तेमाल लगातार किया है, लेकिन फिर भी अमेरिका ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया है, क्योंकि ईरान ने अपनी मिसाइल फैसिलिटी को इतना मॉडर्न बना रखा है कि वो जमीन के अंदर से ही मिसाइलें दाग सकते हैं। उन्हें अपने मिसाइल लॉन्चर्स को बाहर लाने की भी जरूरत नहीं है। ईरान ने अपने जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं उन्हें इस तरीके से पहाड़ों में फिट कर रखा है कि वो आसानी से दुश्मन पर मिसाइलें दाग सकते हैं। अब अमेरिका और इजराइल जैसे देशों को ईरान की इन मिसाइल साइट्स का पता लगाने के लिए लगातार अपनी एयरफोर्स को और अपनी सैटेलाइटों को ईरान के ऊपर ही घुमाना पड़ेगा। यही वजह कि अमेरिका के लिए ईरान लगातार रिस्की होता जा रहा है और यही कारण हुआ कि रिसेंटली अमेरिका और ईरान के बीच में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो पीस टॉक हुआ था वो फेल हो गया, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका ने भारी भरकम डिमांड रखी और ईरान से साफ कह दी कि आप लोगों को अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे रोकना ही होगा और यूरेनियम की जो एनरिचमेंट है वो खत्म करनी पड़ेगी और साथ ही साथ स्टेट ऑफ हॉर्मोज को पूरी तरीके से छोड़ना होगा, वहां से अपना कंट्रोल खत्म करना होगा। लेकिन ईरान ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं छोड़ेंगे। अब एक बार फिर से सवाल यही था कि आखिर ईरान के पास इतना कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है, क्योंकि बेशक रसिया और चाइना ईरान के साथ खड़े हों, लेकिन वो खुलकर ईरान के साथ युद्ध में नहीं उतरेंगे। ईरान को अकेले ही युद्ध लड़ना होगा। अब युद्ध के दौरान ईरान की केवल अंडरग्राउंड मिसाइलें ही काम आएंगी, क्योंकि हाल ही के संघर्ष में यूनाइटेड स्टेट्स और उसके सहयोगी यानी कि इजराइल ने ईरान पर हजारों एयर स्ट्राइक किए हैं। अमेरिका और इजराइल ने सरफेस पर ईरान का जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर था उसे पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है, लेकिन अंडरग्राउंड की जो मिसाइल साइट्स हैं वो पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। हजारों मिसाइलें ईरान की अभी भी बची हुई हैं और सैकड़ों मिसाइलें ईरान रोज बना रहा है, क्योंकि भारत के लिए यही सबसे बड़ा लेसन है कि अगर मिसाइल अंडरग्राउंड है तो उसे पूरी तरह खत्म करना लगभग असंभव है, क्योंकि ईरान छोड़िए इजराइल तो हमास को छोटे से गाजा में खत्म नहीं कर पाया, क्योंकि हमास ने भी गाजा के अंदर अंडरग्राउंड सुरंगें बना रखी हैं। इसलिए अंडरग्राउंड मिसाइल साइट्स की जो 4 बड़ी खासियत है वो इस प्रकार है, जिनमें सबसे पहली है सर्वाइवेबिलिटी, यानी कि पहला हमला झेलने के बाद भी आपकी सेना सुरक्षित बची रहेगी, और दूसरी है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, यानी कि अगर दुश्मन न्यूक्लियर या फिर कन्वेंशनल हमला करता है तो उसे जवाब देने की क्षमता बनी रहती है, और इसका इस्तेमाल ईरान ही नहीं बल्कि रसिया भी लार्ज स्केल पे करता है। इजराइल ने भी अपनी परमाणु मिसाइलों को साइलों में छुपा के रखा है। और यहाँ पर तीसरा फायदा ये होता है कि एक साइकोलॉजिकल डिटरेंस बनता है, जिसमें दुश्मन को पता ही नहीं कि मिसाइल कहाँ छिपी हुई है। और यहाँ पर जो चौथा बड़ा फायदा होता है वो है एसिमेट्रिक वॉरफेयर, यानी कि कमजोर देश भी मजबूत दुश्मन को चैलेंज कर सकता है, जैसे कि अमेरिका के खिलाफ ईरान कर रहा है। बस इसी को देखते हुए भारत ने भी अपने तो परमाणु दुश्मनों से खुद को सेकंड स्ट्राइक के लिए कैपेबल बनाने के लिए अंडरग्राउंड साइट्स बनानी शुरू कर दी हैं, क्योंकि भारत के जो ज्यादातर मिलिट्री एसेट्स हैं जो पूरी तरीके से ओपन ग्राउंडेड हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी चाइना ने अपनी मिलिट्री
सैटेलाइट के जरिए भारत के मिलिट्री एसेट्स की जो लोकेशन है वो भिखारी पाकिस्तान तक पहुंचाई थी। यही वजह थी कि भिखारी पाकिस्तान ने भारत के S-400 को टारगेट करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टमों के सामने पाकिस्तान फेल हो गया था। बस इसी को देखते हुए भारत भी अब अंडरग्राउंड स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है। आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि इंडियाज हिमालयन डिफेंस स्ट्रेटेजी लेसन्स फ्रॉम ईरान्स अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज एंड द पाथ टू रिवर्स डिटरेंस, यानी कि जिस तरीके से भारत के दोनों ही पड़ोसी दुश्मन भिखारी पाकिस्तान और चाइना लगातार अपनी न्यूक्लियर पावर को बढ़ा रहे हैं, उसी को देखते हुए भारत ने दुश्मनों पर सेकंड स्ट्राइक करने के लिए इस रणनीति का सहारा लेना शुरू कर दिया है। क्योंकि भारत अपने परमाणु हथियारों को लेकर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का इस्तेमाल करता है, यानी कि भारत पहले किसी भी देश पर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा। अगर दुश्मन उस पर न्यूक्लियर अटैक करता है तो उसके जवाब में भारत उसे सेकंड स्ट्राइक के तौर पर दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। वैसे भी भारत के पास एक यूनिक एडवांटेज है, पहला हिमालयाज। अगर ईरान रेगिस्तान और पहाड़ों में मिसाइल सिटी बना सकता है तो भारत के पास तो नेचुरल फोर्ट्रेस हैं। भारत आसानी से हिमालयाज एरिया में डीप टनल्स बना सकता है जिनमें मिसाइलों को छिपा सकता है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने दुश्मन को चकमा देने के लिए ओपन एरिया में अपने एयरबेसों को नेचुरल ग्रीन कॉम्फ्लेक्स से ढक दिया था, जिसकी वजह से दुश्मन ये पता नहीं लगा पाए थे कि भारत का जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है कहाँ, भारत के जो एक्सपेंसिव हथियार है वो है कहाँ। इसलिए अगर भारत अपने पहाड़ी इलाकों में ये सुरंगें बना लेता है तो दुश्मन की सैटेलाइट भी ये पता नहीं लगा सकती कि भारत की मिसाइलें छुपी कहाँ हैं। इसलिए भारत दुश्मन के न्यूक्लियर अटैक से बचने के लिए लगातार अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर रहा है और अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल साइट्स पर भी काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि भारत के पास अभी भी फुल स्केल मिसाइल साइट्स नहीं है, लेकिन भारत उससे भी आगे की सोच रहा है। क्योंकि अगर भारत अंडरग्राउंड मिसाइल साइट्स बना सकता है तो दुश्मन भी अंडरग्राउंड मिसाइल साइट्स बना सकता है। बस इसी से निपटने के लिए भारत ने भी अपने बंकर बूस्टर बॉम्ब्स बनाने शुरू कर दिए हैं, जो अमेरिका के GBU-57 से भी 5 गुना ज्यादा ताकतवर हैं। क्योंकि भारत के ये बॉम्ब्स नहीं है, बल्कि भारत ने अपनी मिसाइलों को ही बॉम्ब्स में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पर DRDO ने बेहद ही एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी अग्नि 5 जैसी मिसाइलों को बंकर बूस्टर बम्स में कन्वर्ट कर दिया है। क्योंकि आज का युद्ध सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि सर्वाइव एबिलिटी का है, कि आखिर तुम दुश्मन के हमलों से किस तरीके से सर्वाइव कर पाते हो। और ईरान ने ये अच्छे से दुनिया को दिखाया है, क्योंकि अगर आप अंडरग्राउंड हैं तो आप खत्म नहीं हो सकते। इसलिए भारत ने अपनी रणनीति बिल्कुल साफ कर दी है कि हमें खुद को इतना ताकतवर बनाना है कि दुश्मन अगर भारत पर न्यूक्लियर या फिर कन्वेंशनल अटैक करने के बारे में सोचे तो कम से कम 100 बार सोचे कि हमला करना है या फिर नहीं। क्योंकि आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि फ्रॉम MIRBS टू बंकर बूस्टर्स इंडियाज शिफ्ट टुवर्ड फ्लेक्सिबल न्यूक्लियर कन्वेंशनल डिटरेंस। क्योंकि आप लोगों को पता है कि भारत ने अपनी अग्नि 5 मिसाइलों को पहले MIRB टैग से लैस किया, उसके बाद इन्हीं मिसाइलों को बंकर बूस्टर बम में कन्वर्ट कर दिया। DRDO की बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि भारत की अग्नि 5 मिसाइल वो मिसाइल है जो भारी भरकम पेलोड ले जा सकती है। और भारत अब इस मिसाइल को न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों ही पेलोड के साथ इस्तेमाल कर सकता है। और यही नहीं बल्कि भारत इस मिसाइल को बंकर बूस्टर एंड एयरबस्ट मोनिशन में भी इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि भारत की अग्नि 5 मिसाइल की जो रेंज है वो चाइना के अकॉर्डिंग 7 से 8000 किलोमीटर है, जबकि भारत ने रिसेंटली इस मिसाइल को ICBM की जगह IRBM मिसाइलों में ऐड कर दिया। और भारत ने अपनी इस अग्नि 5 मिसाइल की रेंज को भी 5000 किलोमीटर के अंदर ही शिफ्ट कर दिया, जिससे दुनिया भर का प्रेशर तो कम हुआ ही हुआ, साथ ही साथ भारत ने इस मिसाइल को बंकर बूस्टर बॉम्ब्स में भी कन्वर्ट कर दिया। बस इसलिए मॉडर्न वॉर में भारत का मुकाबला करना दुश्मन के लिए और भी घातक होने वाला है।